राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 25 नवंबर के दिन संपन्न हो चुकी है और अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब नतीजे सामने आएंगे। आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बेहद बड़ा और अहम सवाल अब भी उठ रहा है, क्योंकि बीते पिछले साल से हम देखते चले आ रहे हैं मतभेद यहां पर देखने को मिला है सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच। ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो क्या वाकई में सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस ने 2018 में चुनाव लड़े, लेकिन जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब देखा जा रहा है कि यहां पर सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि 30 सालों से जो परंपरा चल रही है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस परंपरा को वह तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को वह सत्ता में वापस लाना चाहते हैं, कांग्रेस को रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने यहां पर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं और ऐसे में देखा गया है कि कांग्रेस हाईकमान से भी सीएम फेज घोषित नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ते हुए देखे गए हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने तमाम रणनीतियों पर अहम तरीके से काम किया है और सचिन पायलट ने हर एक नसीहत को बखूबी सुना है और उस पर काम करते हुए भी नजर आए हैं। मालूम हो कि सीएम अशोक गहलोत के साथ जो उनके मतभेद देखने को मिले, उसको लेकर उनका कहना यह रहा कि जब उन्होंने दिल्ली में जाकर हाईकमान से मुलाकात की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से, उस दौरान यहां पर उनके सामने यही बातें रखी गई कि पुराने मतभेद को भुलाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए, आगे बढ़िए और ये विधानसभा चुनाव हमें जीतने हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने इस पर बखूबी ध्यान दिया और आज देखा जाए तो गहलोत और पायलट के बीच वो मतभेद कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। तो आपको यहां पर जानकारी दे देते हैं कि सचिन पायलट ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा सीएम फेस को लेकर। दरअसल सचिन पायलट बार बार यही कहते चले आए हैं कि चुनाव हो जाएंगे तब विधायकों की सहमति से ही ये फैसला होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहीं पायलट का कहना यह भी रहा जब जब उनसे सवाल पूछा गया है कि सीएम कौन बनेगा। पायलट कहते हैं कि कांग्रेस में लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, हम सीएम चेहरे की घोषणा नहीं करते हैं, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे पास सिर्फ एक चेहरा नहीं है। एक बार जब हमें जनादेश मिल जाएगा तो विधायक इस पर फैसला करेंगे। इस तरह से पायलट ने अपनी बातें रखी। अब देखना यहां पर यह होगा कि राजस्थान में सचिन पायलट का जो कद है वह काफी बड़ा है और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान से, जब उन्होंने सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम का सहारा लिया। और ऐसे में देखा गया है कि मोदी के बयान के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी और सीएम गहलोत के सामने जो बयान आए हैं, कांग्रेस जानती है कि सचिन पायलट राजस्थान के मतदाताओं पर भारी प्रभाव रखते हैं। इनमें से कई लोगों का दृढ़ विश्वास है कि पिछली बार पायलट को सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार अगर सत्ता में कांग्रेस वापसी करती है तो सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट का वर्चस्व लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में यही देखना होगा कि सचिन पायलट का जो वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है, सचिन पायलट जो गुर्जर समुदाय को बखूबी संभाल रहे हैं और इन्हें सीडब्ल्यूसी का हिस्सा एक बार फिर से बनाया जा चुका है, तो क्या यहां पर सचिन पायलट को इस बार ये कमान मिल पाएगी या फिर नहीं। क्या सचिन पायलट एक बार फिर से वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आएंगे, क्योंकि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इन 5 सालों के बाद, अगले 5 साल बाद यहां पर सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं गहलोत को ये आखिरी बार कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि वह भी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। मालूम हो कि 2018 में पायलट के साथ जो हुआ, उसके बाद 2020 में बगावती तेवर देखने को मिले और तब उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सचिन पायलट को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।